फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला छपरी लड़कों, तो आई थिंक बात को गलत लिया गया है। तो ना छपरी का मतलब क्या होता है, छपरी का मतलब जिनके पास काम नहीं होता, जिनको मौज मस्ती करना होता है, बात को गलत लिया जा रहा है। बट अच्छा, अरे होली कहा कि नहीं कहा ये बताइए। कि फराह खान को देखना चाहिए कि हलाला और मुताहा किस धर्म में होता है और वो किन लोगों का त्योहार होता है। जिस प्रकार बकरीद पर हर गली कूचे में निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है, तो मैं कहूं कि कसाईयों का त्योहार होता है बकरीद, तो ये अच्छा लगेगा क्या? गुड क्वेश्चन। किसी भी धर्म की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाकर अपनी जेबें भरना, अपनी टीआरपी को संभालना, ये भांडों का काम होता है। भाई होली हिंदुओं का त्योहार है, सनातनियों का त्योहार है, हमारा त्योहार है, हमारा प्रमुख त्योहार है। होली मुस्लिम में बनाते हैं, होली हमें जो होली मनाता है अगर वो छपरी है तो फिर फराह खान भी हो सकती है, आप भी हो सकती है। होली आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इन मोहतरमा का अभी से ट्वीट शुरू हो गया कि होली छपरी लोग मनाते हैं। इन्होंने तो बोला ही, लेकिन मॉडल साहिबा भी इसी में कूद पड़ती हैं कि फराह खान ने सही बोला, होली नहीं मनानी चाहिए, ताकि उनकी चमचागिरी से मॉडल साहिबा को थोड़ी बहुत मूवी ही मिल जाए। लेकिन मैथिल साहब, जिन्होंने मॉडल साहिबा और मैडम दोनों की धज्जियां उड़ा दी। सही बात है, अगर आपको होली से इतनी ही दिक्कत है तो बकरीद से क्यों नहीं होती, या फिर मुसलमानों के त्योहारों को तो कोई कुछ नहीं बोलता। आइए देखते हैं कि मैथिल साहब ने कैसे दोनों की रगड़ाई कर दी। चलो भाई, सच है कि कमान से तीर और जुबान से अल्फाज निकलने के बाद किसी के काबू में नहीं रहते हैं, लिहाजा अपनी बातों को बहुत सोच समझकर तोल मोल कर बोलना चाहिए, और यह हर किसी पर लागू है, फिर वो चाहे कोई मशहूर फिल्म डायरेक्टर फराह खान ही क्यों ना हो। फराह खान का नाम इसीलिए क्योंकि हाल ही में एक एंटरटेनमेंट शो को होस्ट करते हुए फराह खान होली पर कुछ ऐसा बोल गई कि सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई। दरअसल फराह खान ने शो के दौरान होली को छपरियों का त्योहार बताया था, यानी कि फराह खान की नजरों में होली वो लोग मनाते हैं जो कि गैर जिम्मेदार हैं, जिनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, जो कि फैशन दिखावे या फिर अपनी ही मस्ती में रहते हैं। लेकिन शायद फराह खान ने होली के त्योहार के रंग नहीं देखे, शायद फराह खान होली की भव्यता से अनजान है और इसीलिए वो होली को छपरियों का त्योहार समझते हैं। किसी भी त्योहार की आप बात कर लीजिए, और सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं, मैं दूसरे धर्मों से जुड़े हुए त्योहार की भी बात करती हूँ। बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एलिमेंट होते हैं जो किसी भी त्योहार के समय सड़क पर घूमते फिरते नजर आते हैं, जो हो सकता है किसी के साथ बदतमीजी करें, किसी को कोई अपशब्द कह दे, लेकिन वो बहुत ही अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि बोलने में चूक हुई फराह खान से, जो वो कहना चाहती थी वही उन्होंने कहा, या जो उनका मतलब था उसको ठीक तरीके से वो कह नहीं पाई और इस मुसीबत में फंस गई? नहीं, एक्चुअली मैं पूर्णिमा जी रियली थैंक यू सो मच। मैं एक ही बात कहूंगी, किसी भी धर्म और किसी भी फेस्टिवल के बारे में गलत बोलना, बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। बट फराह खान जी ने जो कमेंट किया है, अगर आप उसको अपने चैनल में दिखाएंगे, उन्होंने फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला छपरी लड़कों, तो आई थिंक बात को गलत लिया गया है। अच्छा, बट मैं फराह खान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इतनी अच्छी मूवीज उन्होंने करी हैं, और मेरे ख्याल से नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, फराह खान जी का वो इंटेंशन नहीं था। वो खुद ही सारी जातियों के साथ में मूवी करती है, शी डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन, इसको गलत लिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि होली का त्योहार फराह खान मनाती है नहीं मनाती? बॉलीवुड में तो हर तरीके की पार्टी होती है, हर एक किसी त्योहार पे इस तरीके के सेलिब्रेशंस होते हैं। और उन्होंने जो कहा मानसी, वो एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि होली छपरियों का त्योहार है, होली छपरियों का त्योहार है। साले में चप्पल मारूंगा अगर मैं ये कह दूं कि ईद छपरियों का त्योहार है, अगर मैं ये कहूं कि ईद छपरियों का त्योहार है, तो मुझे ये बताइए कि ईद मनाने वालों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सुना। छपरी का मतलब क्या होता है? छपरी का मतलब जिनके पास काम नहीं होता, जिनको मौज मस्ती करना होता है, बात को गलत लिया जा रहा है। बट फराह, अरे होली कहा कि नहीं कहा ये बताइए जी। होली बोला या नहीं बोला उन्होंने? नहीं, वो थोड़ा गलत लिया जा रहा है। होली के बारे में अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने अपोलोजाइज बोला या नहीं बोला? मैंने बस इतना पूछा, होली बोला या नहीं बोला? होली के बारे में बात बोला ना उन्होंने? उन्होंने कहा कि छपरियों का त्योहार ईद होता है, बोल सकती थी। अपने धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज रखती हैं फराह खान, डेफिनेटली रखती होंगी, हम मुझसे तो ज्यादा ही रखती होंगी कम से कम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर वो बोला उन्होंने नहीं बोला ना। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है मैथिल साहब
कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों को ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट मान लिया गया है। अभी अमित जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई टीआरपी ढूंढने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया होगा, लेकिन चुनाव होली का ही क्यों, होली के फेस्टिवल का ही क्यों? क्योंकि पता है सॉफ्ट टारगेट है, बोल के हम निकल जाएंगे। और अभी तो ये लेटेंट वाला तो विवाद ठंडा ही नहीं हुआ था। मतलब सोशल मीडिया, टीवी प्लेटफॉर्म, उस पर क्रिएटिविटी के नाम पे, टीआरपी बढ़ाने के नाम पे कुछ भी चलेगा। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो देखिए, अभी जिस प्रकार से मानसी लगातार झुटलाने की कोशिश कर रही थी और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि होली जो है वो त्यौहार है छपरियों का, उन्होंने ये कहा कि छपरी लड़कों को ये होली पसंद है और ये सब चीज़। तो मानसी देखिए, आप भी एक किसी अच्छे परिवार से आती है, यदि छपरी शब्द का प्रयोग मैं आपके संग करूंगा तो आपके भी मान सम्मान पे हानि लगेगी। और भारत जो है ना वो सहिष्णुता का प्रतीक है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसी कारण इस प्रकार के घटिया लोग हमारे धर्म के ऊपर कभी भी कोई भी आक्षेप कर देते। सुनिएगा, 2 मिनट आपके बीच में नहीं बोला मैं, 2 मिनट सुन लीजिए। और यहां पर यदि मैं ये कहूं कि फराह खान को देखना चाहिए कि हलाला और मुताहा किस धर्म में होता है और वो किन लोगों का त्योहार होता है। और अभी शब्बे रात दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद पे देखा गया था, मेट्रो स्टेशन पे भी क्या किया गया। तो मैं ये कहूं कि शब्बे रात जो है वो गुंडों का और छिचोरों का क्या कहते हैं त्योहार होता है। जिस प्रकार से बकर ईद थी, सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए ना, सुनिए, पहले शांति सुनिए, गंभीरता सुनिए। जिस प्रकार बकर ईद पर हर गली कूचे में निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है, तो मैं कहूं कि कसाईयों का त्योहार होता है बकर ईद, तो ये अच्छा लगेगा क्या? कैसी लगी? किसी भी धर्म की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाकर अपनी जेबें भरना, अपनी टीआरपी को संभालना, यह भांडों का काम होता है, सॉरी टू से। अब मैं भांड कहूं अगर तो बुरा लगेगा क्या फराह खान को या नहीं लगेगा, ये आप उससे पूछेगा कि आप उनकी स्पोक्स पर्सन के बैठी यहां पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है पूर्णिमा जी, कि हमारे धर्म के अंदर हम लोग ना सबको छोड़ देते हैं, यहीं पर सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं अगर फराह खान के लिए। और यहां पर यदि हमारे हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू लोग कह देते कि भैया जो फराह खान का सर लेके आएगा मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो अभी हल्ला मच जाता। अभी सो कॉल लिबरल सेकुलर लोग अपनी अपनी गर्दनें जिसने चतुर्मुख से रेत में घुसेड़ रखी है निकाले खड़े होते, अरे देखो एक महिला के ऊपर हमला कर रहे हो, एक महिला को डरा रहे हो, लेकिन यह नहीं दिख रहा किस प्रकार से हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, होली समानता का त्योहार है, होली प्रेम का त्योहार है, होली समरसता का त्योहार है, और होली जो है वो असत्य पे सत्य की जीत का त्योहार है। यह समझना होगा फराह खान को। लेकिन परेशानी क्या है ना, हम 5, हमारे 75 और सबके हाथ में ईंट पत्थर वाले लोग केवल और केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही आक्षेप लगाते हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार से वो खुद मजाक है, ठीक है, वो हमारे धर्म का ही मजाक उड़ाने की कोशिश। ठीक है, मानसी से जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद वेद मूर्ति जी और कृष्णा हेगड़े जी आपके पास। देखिए, आप खुद ही बोल रहे हैं कि नफरत से प्रेम, तो मैं भी आपसे ये बोलूंगी, आप भी नफरत की भाषा मत फैलाइए। देखिए, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, ठीक है, बात को गलत लिया गया है। आपको बताया उन्होंने कि इंटेंशन गलत थी या सही थी? मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको बताया था उन्होंने? हमारे यहाँ पे बोलते वेले लोग हैं, तो इसको भी गलत मत लीजिए। उन्होंने उस सेंस में बोला है, इसको आप मतलब बरसाने के अंदर यदि होली होती है, वो 11 दिन की होली होती है, कभी फूल से होती है, फिर राख से होती है, अबीर से होती है, गुलाल से होती है, पानी से होती है, तो क्या वो होली वेले लोग मनाते हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से वेले लोग मनाते हैं क्या? पहुंचाना, मैं मानती हूँ उन्होंने अगर कुछ गलत, तो मानिए ना, यहाँ मानिए आप, उनका स्पोक्स पर्सन बन के यहाँ बैठी है, तो हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। हमारे सन्यासी, हमारे जो मंडलेश्वर बैठे हैं, वो सर तन से जुदा के नारे नहीं लगा रहे, ये याद रखिए। क्या है भाई, होली हिंदुओं का त्योहार है, सनातनियों का त्योहार है, हमारा त्योहार है, हमारा प्रमुख त्योहार है। होली मुस्लिम में बनाते, होली सबका त्योहार है। कोई सेंस है इस बात की? अगर ऐसा है, एक सेकंड, मैथिल साहब, एक सेकंड, अगर फिर तो अगर ऐसी बात है मानसी की होली हर धर्म में मनाई जाती है, तो आई एम श्योर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फराह खान ने भी जरूर इसको लेकर पार्टी अटेंड की होगी, तो फराह खान भी खुद छपरी हैं, फिर मैं ये मान के चलती हूँ।
वो लड़का लेकिन नहीं वो है। आपको सुनिए ना, जैसा नहीं मैं ये छपरी कह रही हूँ, फिर वो भी छपरी हो होगी, सकती है ना। लेकिन हमें जो होली उन्होंने मनाता होली है का अगर वो मतलब है। छपरी है तो फिर फराह खान भी हो सकती है, आप भी हो सकती। कुतर्क तो मत रखिए। खत्म। इस वीडियो पे आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो का बेस्ट पार्ट भी जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।